अदिति को जब यह पता चलता है कि झनक उसकी सौतेली बहन है तो उसके जीवन में एक भूचाल आ जाता है। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक में अब कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ चुकी है। जहां पहले अदिति झनक से नफरत करती थी, उसे घर से निकालने की हर संभव कोशिश कर रही थी, वहीं अब उसे यह जानकर झटका लगता है कि वही झनक जिससे वह घृणा करती थी, उसका ही खून है। यह सच्चाई घर के सबसे बुजुर्ग और शांत स्वभाव के जेठू भाई के मुंह से सामने आती है। यह वही जेठू हैं जो अब तक चुप थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी टूट गई है और उन्होंने वह सच कह दिया है जिसे सुनकर पूरा घर सन्न रह गया है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम रात से, जब घर के सदस्य अदिति, ऋषि और झनक एक साथ बैठे होते हैं। उस पल में जेठू अचानक गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है जो सालों से मेरे दिल में दबी हुई थी। पहले तो अदिति गुस्से में आकर कहती है, आप झनक की बातों पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह जेठू की आंखों में एक अजीब सा दर्द और गंभीरता देखती है, वह चुप हो जाती है। और तभी जेठू बोलते हैं, जिस झनक को तुम अपनी दुश्मन समझती हो, वह दरअसल तुम्हारी सौतेली बहन है। ये सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच हो सकता है। लेकिन जेठू सबूतों और यादों के साथ एक एक कर सारी बातें सामने लाते हैं। वह बताते हैं कि झनक की मां और अदिति के पिता के बीच एक गहरा रिश्ता था। झनक की मां इस घर की एक दूर की रिश्तेदार थी जो बेहद गरीब थी और किसी कारणवश समाज और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए यह रिश्ता हमेशा छुपा कर रखा गया। जेठू की आंखों में आंसू हैं जब वह बताते हैं कि झनक की मां ने कितना सहा और उन्होंने खुद यह बोझ सालों तक अपने सीने में दबा कर रखा। अदिति की मां ने उनसे वादा लिया था कि वह कभी यह सच्चाई किसी के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन अब जब अदिति की नफरत ने हदें पार कर दी हैं, जब खून के रिश्ते भी झूठ और गलतफहमी में दबने लगे हैं, तब उन्होंने यह सच उजागर करने की ठानी। वहीं दूसरी तरफ झनक, जिसे अब तक घर में सिर्फ अपमान, तिरस्कार और साजिशें ही मिली थीं, वह भी चौंक जाती है। उसे भी अंदाजा नहीं था कि वह इस घर का हिस्सा है, खून के रिश्ते से जुड़ी है। अदिति की हरकतों से वह टूटी हुई थी, लेकिन अब जेठू के इस सच ने उसे नई पहचान दी है। अब वह सिर्फ एक बाहरी लड़की नहीं, बल्कि इस परिवार की बेटी है। अदिति का मन अब अपराध बोध और पछतावे से भर जाता है। वह समझ नहीं पाती कि उसने इतने वर्षों तक झनक को क्यों सताया, क्यों उससे इतनी नफरत की। खासकर ऋषि को लेकर उसका जो अंधा प्यार था, वह भी अब फीका पड़ने लगता है। ऋषि भी अब धीरे धीरे झनक की सच्चाई को समझ रहा है और उसका झुकाव झनक की तरफ साफ नजर आता है। अदिति को ये भी याद आता है कि कैसे उसने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया था, कैसे हर बार उसने झनक को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसे घर से निकालने की योजना तक बनाई थी। लेकिन अब जब उसे ये पता चला कि झनक ने अपने हिस्से की खुशियों का त्याग किया है, अदिति के लिए, परिवार के लिए, तब जाकर उसे अपने कर्मों का एहसास होता है। जेठू का खुलासा केवल एक सच का उजागर नहीं था, वह पूरे परिवार की नींव को हिला देने वाला था। वर्षों से दबा हुआ एक राज, जिसने अब रिश्तों की परिभाषा बदल दी। झनक की मां के साथ जो अन्याय हुआ, उसका असर झनक की पूरी जिंदगी पर पड़ा। और यह सब जानकर अदिति के अंदर कुछ टूटने लगता है। वह अपनी गलतियों को लेकर टूट जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अदिति झनक को अपनी बहन के रूप में अपनाएगी? क्या वह अपने अहंकार को त्याग कर झनक को गले लगाएगी? शुरुआती झटका लगने के बाद अदिति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह अंदर से बिखर जाती है और खुद को माफ नहीं कर पाती। लेकिन झनक की तरफ से कोई शिकवा नहीं होता। झनक के मन में सिर्फ एक टीस होती है कि काश यह सब पहले सामने आ जाता। ऋषि अब अदिति पर भरोसा करना बंद कर चुका है। उसकी नजरों में अब झनक की जगह बनती जा रही है। वह जान चुका है कि झनक जितनी सहनशील, सच्ची और संवेदनशील है, उतनी कोई और नहीं। वहीं अदिति अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका है।
वह खुद से, अपने कर्मों से, अपने अतीत से लड़ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदिति सिर्फ पछतावे तक सीमित रहेगी या सच में झनक को अपनी बहन मानकर एक नया रिश्ता शुरू करेगी। जेठू की बातों ने केवल एक सच्चाई को उजागर नहीं किया, बल्कि इस घर के हर सदस्य को आईना दिखा दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब जुबान पर ताले लगते हैं तब तक कहानियां अधूरी होती हैं, और जब सच बाहर आता है तब जिंदगी बदल जाती है। यह कहानी केवल झनक और अदिति की नहीं है, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जो खून से नहीं बल्कि विश्वास से बनते हैं। और जब खून के रिश्तों को भी झूठ और नफरत के धागों में बांध दिया जाए तो वह रिश्ता दम तोड़ देता है। लेकिन अब जब सच सामने है तो उम्मीद है कि नया सफर शुरू होगा, एक ऐसा सफर जो सच्चाई, माफी और अपनत्व से भरा होगा। उसे पहले तो यह सब एक शौक की तरह लगता है, जैसे कोई खेल चल रहा हो, लेकिन फिर अचानक झटका लगता है। वह अविश्वास में सिर हिलाने लगती है, उसे यकीन नहीं होता कि यह सब जो वह देख और सुन रही है वह सच है। झनक को लगता है कि सब झूठ है, उसे जो सिखाया गया वह सब एक भ्रम था। आंखों के सामने बीते हुए सारे पल एक एक करके गूंजने लगते हैं, हर वो अपमान, हर वो शब्द जो कभी उसे सुनने पड़े थे, सब कुछ जैसे उसके सामने फिल्म की तरह चलने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक लड़की पर नहीं बल्कि अपनी मां के खून पर, अपनी बहन पर भी अत्याचार किया है। वह खुद को कटघरे में खड़ा पाती है और यही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उधर झनक, जो अब भी ऋषि के लिए व्रत रखती है, उस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। आखिर उसने व्रत क्यों रखा, जबकि ऋषि ने तो डिवोर्स दे दिया है और पेपर्स पर साइन भी हो चुके हैं। अब जब दोनों अलग हो चुके हैं तो फिर इस रिश्ते की डोर क्यों थामे हुए है झनक। अदिति को जब इस बात का पता चलता है तो वह बुरी तरह चौंक जाती है। उसका गुस्सा बढ़ता है और वह झनक और ऋषि के रिश्ते को तोड़ने की एक और साजिश में जुट जाती है। इस बीच झनक अपने पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारियों में भी लगी रहती है। वह खुद डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने की दिशा में लगातार मेहनत कर रही है। उसकी लगन और समर्पण को घर के कई लोग पहचानते हैं, लेकिन रास्ता उसके लिए आसान नहीं होता। अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई जैसे ही सामने आती है, पूरे परिवार में एक तनाव का माहौल बन जाता है। अदिति खुद अंदर से टूट चुकी होती है। वह अपने जीवन की तमाम निराशाओं, अस्वीकृति और अकेलेपन से जूझ रही होती है। अदिति को न अपने माता पिता से अपनापन मिलता है, न ही समाज में वह सम्मान जिसकी वह आकांक्षी थी। इसी दर्द की वजह से वह झनक और ऋषि के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ऋषि अब सब समझ चुका है। वह झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है। वह झनक से कहता है कि वह उसके साथ है और हर हाल में उसका साथ देगा। यह भरोसा झनक को कुछ हिम्मत देता है। ऋषि झनक को कॉलेज से लेने आता है और यह देख अदिति को एक और झटका लगता है। उसकी सोच उलझ जाती है, क्योंकि वह चाहकर भी झनक और ऋषि को अलग नहीं कर पा रही है। इसी दौरान खबर आती है कि झनक ने कॉलेज में टॉप किया है। परिवार में कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी दिखती है। यह खबर झनक के सपनों की तरफ एक बड़ा कदम बन जाती है। उसका मेडिकल फील्ड में नाम बनाने का सपना और उसके पिता के ऑपरेशन की तैयारियां कहानी में संघर्ष और उम्मीद का एक नया मोड़ जोड़ देती हैं। ऋषि झनक को आश्वासन देता है कि वह उसके साथ खड़ा है और हर मुश्किल में उसका सहारा बनेगा। लेकिन अदिति की कारगुजारी से घर में लगातार तनाव बना रहता है। झनक इस सब से थक चुकी होती है और एक दिन वह फैसला करती है कि अब उसे अपने परिवार से दूर जाना होगा। वह एक पत्र लिखती है जिसमें अपने दिल की सारी बातें कहती है और यह भी लिखती है कि अब वह नई शुरुआत करना चाहती है। यह पत्र पढ़कर परिवार के लोग आहत होते हैं, लेकिन फिर भी उसे समझने की कोशिश करते हैं। एपिसोड में झनक के संघर्ष, दर्द, आत्मनिर्भरता और उसके आत्मविश्वास की झलक मिलती है। झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा किया कि ऋषि उसके पति हैं। यह सुनते ही घर में हलचल मच जाती है।
लोगों की आंखों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी साफ दिखाई देती है। ऋषि भी इस स्थिति से पूरी तरह से उलझा होता है, लेकिन जनक की आंखों में एक दृढ़ विश्वास नजर आता है। वह जानती है कि जो वह कह रही है वह सही है। इस घोषणा से पूरे घर का माहौल और रिश्तों की स्थिति बदल जाती है। ऋषि जनक से कहता है कि वह कुछ दिन गांव चली जाए और फिर श्रद्धा के बाद वापस लौट आए। वह वादा करता है कि उसकी पढ़ाई और रहने की व्यवस्था वह खुद करेगा। जनक कहती है कि वह अकेले ही बस में बैठकर गांव चली जाएगी, उसे किसी का डर नहीं है। उधर अदिति को जब सच्चाई का पता चलता है तो उसका मानसिक संतुलन और ज्यादा बिगड़ने लगता है। वह समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में ऋषि के खिलाफ एक साजिश रची जाती है। कृष्णानंद पुलिस को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ऋषि ने जनक को दबाव में रखा है और जनक को पुलिस में शिकायत करने नहीं दी गई। जनक को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वह बिना डरे अपनी सच्चाई बताती है, अपने एक्सीडेंट की पूरी घटना और ऋषि द्वारा उसकी मदद को वह विस्तार से बताती है। वह स्पष्ट करती है कि ऋषि ने उसका इलाज करवाया और कभी उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला। जनक यह भी कहती है कि ऋषि उसका पति है और यह बात पूरे घोष परिवार को झकझोर कर रख देती है। लोगों की नजरें फिर से संदेह और हैरानी से भर जाती हैं, लेकिन जनक अब अपने फैसले पर अडिग रहती है। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास है और उसे किसी का डर नहीं। ऋषि खुद भी अब समझने लगता है कि जनक की सच्चाई ही उसका रास्ता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की परख, विश्वास की गहराई और संघर्ष की सच्चाई एक साथ सामने आ रही है। जनक अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुनती है। वह अपने सपनों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने रिश्तों की सच्चाई के लिए लड़ रही है। और यही संघर्ष, यह जद्दोजहद उसकी कहानी को एक नई दिशा देता है। इस तरह जनक की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी लड़की की मिसाल बन जाती है जो मुश्किलों से लड़कर, झूठ से टकराकर अपनी सच्चाई को पहचानती है और एक नई शुरुआत करती है।